आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सी प्रोग्रामिंग का ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग बेसिक से थोड़ा धीरे धीरे एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो मज़ेदार होगा ये भी वीडियो आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी जो बिल्कुल नई होंगी। और इसमें जो सिलेबस कवरअप होगा वो हम लोग देख लें। तो इसके अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले तो हम लोग बेसिक इफ़ स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद इफ एल्स देखेंगे। इफ़ को हम लोग वाइल के साथ फॉर के साथ जोड़ के भी देखेंगे। उसके बाद नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट आता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग नेस्टिंग ऑफ फॉर को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, वैसे ही ये भी इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए। इसके बाद इफ एल्स इफ लैडर है और कम से कम 8-10 प्रोग्राम्स भी देखेंगे हम लोग, थोड़े अलग तरीके के, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं या जो इम्पॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे चला जाए और इनके बेसिक जितनी चीज़ें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखना कंपलसरी है उसको पहले समझा जाए, फिर आगे हम लोग नोट्स को समझेंगे और फिर प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलिए अब शुरुआत करें हम लोग इफ़ स्टेटमेंट से। तो इफ़ का जो जनरल सिंटैक्स होता है वो है, इफ़ के साथ आपको एक्सप्रेशन लिखना होता है यानी कंडीशन अपनी, और उसके बाद क्या करना है वो लिखना होता है, जिसको हम लोग स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये जैसे कि एग्जांपल है सिंपल सा कि अगर कोई भी नंबर निगेटिव है कि नहीं ये चेक करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, n लेस देन 0 है तो हम उसे निगेटिव बोलेंगे। इफ़ का यूज़ ज़्यादातर हम लोग वाइल फॉर इन सब के साथ करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें ये कैलकुलेट करना है कि 1 से लेकर 100 के बीच में वो सारे नंबर्स कौन कौन से हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोग देखें तो ऊपर हैश इंक्लूड वगैरह आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो एक तो चीज़ पता है कि 100 तक जाना है तो एक आई काउंटर लेना होगा हम लोगों को, और डिविजिबल है कि नहीं है ये चेक करना है और उसको डिस्प्ले कराना है। देखते हैं और ज़रूरत होगी वेरिएबल्स की तो लिया जाएगा। अब फॉर लूप लेके चलेंगे, फॉर आई बराबर 0। कब तक चलना है इसे, तो सपोज़ 100 तक, और हर बार एक एक से इंक्रीज़ करते हुए चलो। अब पहली वैल्यू वो लेगा और उसको चेक करेगा, %9 डबल इक्वल टू 0। अगर ये है तब तो वो नंबर उसे क्या कहेगा, डिस्प्ले कर दो %d, i। और अगर नहीं है तो फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। अब जो लिस्ट हमें मिलेगा वो उन्हीं अंकों का मिलेगा जो 9 से डिविजिबल है। तो ज़्यादातर लूपिंग के साथ सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल इस तरह के वर्क के लिए किया जाता है। और भी एग्जांपल्स हम लोग प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे इस पे। तो बेसिक कंसेप्ट बस यही है, इफ़ के साथ एक्सप्रेशन डालो और उसके हिसाब से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंटिन्यूसली वर्क करना है तो उसे हम लोग किसी न किसी लूप के अंदर डालते हैं। वो लूप फॉर लूप भी हो सकता है, वाइल भी हो सकता है, या डू वाइल हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो आता है इफ एल्स। चलिए उसको भी समझ लें हम लोग। तो इफ एल्स का कंसेप्ट कहता है कि आप इफ़ यहाँ लिखें, अपना एक्सप्रेशन लिखें, और उस एक्सप्रेशन को वो चेक करेगा whether this expression is true or false. If it is true, then if part will be executed. If it is false, then else part will be executed. तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, तो if a is greater than b, then simply क्या प्रिंट कर दो भाई, a, क्योंकि ये सही है, a बड़ा है। और नहीं तो else में क्या प्रिंट कर दे, b, क्योंकि अगर a बड़ा नहीं है तो दूसरा वाला वैल्यू बड़ा होगा। तो ये इफ़ है, एल्स है, प्रिंट एफ है, इफ़ है। तो सिंपल सा फंडा, एक्सप्रेशन डालेंगे। इफ़ इट इज़ ट्रू देन फर्स्ट पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ़ इट इज़ फॉल्स देन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है इफ़ एल्स के बारे में। अब हम लोग एक इफ़ एल्स के अंदर और भी इफ़ एल्स डालेंगे, जिसको हम लोग नेस्टिंग ऑफ इफ़ एल्स कहते हैं। तो अगला जो एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं वो नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स पे बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ बढ़ें।
तो अगला जो एग्जांपल है वो नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो सिंटैक्स को दिमाग में डालिए। तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये कहता है कि आपको इफ़ के अंतर्गत सबसे पहले अपना कंडीशन देना है, यानी ये कंडीशन 1 होगा। उसके बाद कंडीशन 2, यानी इस इफ़ का ओपनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यानी ये इफ़ की शुरुआत यहाँ से हुई, इसका एल्स यहाँ पे है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है। तो ये आउटर इफ़ हुआ। अब इनर इफ़ की बात करें हम लोग। इनर इफ़ में यहाँ पे सेकंड कंडीशन डालते हैं हम लोग, उसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट रन होता है, और अगर ये ट्रू नहीं होता है तो फिर इस इफ़ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अब मेन इफ़ में फिर से कंडीशन 1 डालें हम लोग, अगर वो ट्रू हुआ तो ठीक है, तब तो ये पार्ट वाला जो भी हिस्सा है आपका, ये पार्ट ये रन कर जाएगा। और अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स वाले पार्ट का इफ़ एग्जीक्यूट होगा, यानी नेक्स्ट कंडीशन इफ़ कंडीशन 3, देन if it is true statement 3 will be executed, otherwise statement 4 will be executed। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इस सिंटैक्स को हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, यानी लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। यानी अगर 3 वैल्यूज़ हैं A B C, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। तो ऊपर का प्रोसेस तो सेम है जैसे हम लोग लिखते आते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ये भी सेम है, हैश इंक्लूड conio.h जैसे आप लिखते आते हैं। यहाँ पे मेन लगाएंगे हम लोग, और 3 वेरिएबल्स चाहिए हम लोगों को A, B और C। एक और लार्ज के लिए हम ले लेते हैं LARGE, जो कि इनिशियली 0 है। अब कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे printf एंटर 3 वैल्यूज़, तीनों वैल्यू को रीड कराएंगे हम लोग, %d, 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 %a, %b, %c। अब आ गई बारी चेकिंग की। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, निश्चित तौर पे अगर हमारा ये कंडीशन a जो है वो b से बड़ा है तो ये भी चेक करेंगे क्या a जो है वो c से भी बड़ा है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो क्या लिख देंगे, printf, या printf भी नहीं, सीधे लार्ज में a का वैल्यू डाल दिया जाए हम लोग कि सबसे बड़ा वैल्यू हमें मिल गया, लार्ज बराबर a। अन्यथा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हुई हमारी, c। अब इस इफ़ का ओपनिंग जो था ये क्लोज होगा और एल्स पार्ट अब रन करेगा, यानी इस इफ़ के एल्स के लिए अब यहाँ वर्क करेंगे हम लोग। एल्स a ग्रेटर देन b नहीं है, इट मीन्स कि b बड़ा है। b बड़ा है तो उसकी चेकिंग शुरू करेंगे हम लोग। तो इफ़ b ग्रेटर देन c, तो लार्ज की वैल्यू क्या दे दो, b, अदरवाइज एल्स लार्ज की वैल्यू क्या दे दो, c, और ये हो गया क्लोजिंग। इसी को बोलते हैं नेस्टिंग। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक इफ़ आएगा उसके अंतर्गत इफ एल्स आएगा, फिर इस इफ़ का एल्स आएगा, फिर उसके अंतर्गत इफ एल्स आएगा, और फाइनली जो वैल्यू हमें मिली वो लार्ज में मिली। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं printf लार्ज इज इक्वल टू %d, लार्ज, सेमीकोलन। तो ये बहुत सिंपल है, नेस्टिंग ऑफ फॉर से ज़्यादा आसान है नेस्टिंग ऑफ इफ़ को समझना। तो इसके बाद अब हम लोग अगला देखते हैं, वो है जो इफ एल्स है उसका लैडर पूरा, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग सिस्टम पे रन करेंगे इन सबको लेके, तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा हम लोगों का। तो चलिए अगले एग्जांपल की तरफ चलिए। अब हम लोग इफ एल्स इफ लैडर को समझते हैं। बहुत इजी है ये भी, और ये ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा कि ग्रेड प्रिंट कराना है स्टूडेंट्स का। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। मेन से 5 सब्जेक्ट चाहिए तो इंटीजर टाइप का डिक्लेरेशन दे देते हैं, S1, S2, S3, S4 और S5। एक टोटल ले लेते हैं, एक परसेंटेज ले लेते हैं, और एक कैरेक्टर टाइप का ग्रेड ले लेते हैं। अब इनपुट कराएंगे हम लोग printf एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। इसको रीड कराएंगे हम लोग %d, 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 क्योंकि 5 है ये।
रीड कराएंगे तो पहला जो वैल्यू जाएगा हमारा वो S1 में जाएगा, दूसरा जो वैल्यू है वो S2 में जाएगा, तीसरा S3 में जाएगा, S4 एंड S5। टोटल निकालना है तो टॉट इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। ये 5 सब्जेक्ट का टोटल मिल गया हम लोगों को। अब हम लोगों को परसेंटेज निकालना, तो PER बराबर टॉट बाई 5, परसेंटेज भी कैलकुलेट हो गया। अब पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गई, जो कि इफ एल्स इफ लैडर पे बेस्ड होगी, और यहीं से समझना है हम लोगों को सिंपली, और बहुत आसान होगा ये हम लोगों के लिए। तो शुरू कीजिए। अब यदि परसेंटेज जो है हमारा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू कुछ भी कंसीडर कर लीजिए 75, तो सीधा सीधा क्या डाल दो, तो ग्रेड इज इक्वल टू सपोज A, फिर एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, ग्रेड इज इक्वल टू B, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, ग्रेड इज इक्वल टू C, और एल्स में यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड इज इक्वल टू D। अब हम लोगों का सारा चीज़ मिल गया, यानी जो मेन काम था हम लोगों का, परसेंटेज निकाल लिए, ग्रेड निकाल लिए। ये इफ एल्स इफ लैडर लिखने का तरीका है, ये ध्यान में डाल लीजिएगा। कहीं सेमीकोलन यूज़ नहीं होगा, केवल जहाँ पे स्टेटमेंट है वहीं पे। अब रिजल्टेंट प्रिंट कराने की बारी है। लीजिए, प्रिंटफ योर मार्क्स या योर परसेंटेज एंड ग्रेड इज इक्वल टू %D, और दूसरा जो ग्रेड है हमारा वो है %C, और वैल्यू हम लोग रखे हैं एक PER में और दूसरा रखे हैं ग्रेड में, और ये हम लोगों का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी सिंपल है, कैलकुलेशन है, टोटल निकालना और परसेंटेज निकालना। टेक्निकल जो बात समझनी है वो यहाँ पे है। अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन 75 है तो ये करो, नहीं तो यदि ये है तो ये करो, नहीं तो यदि ये है तो ये करो। फाइनली जहाँ अंत करेंगे वहाँ इफ री दोबारा से नहीं लिखना है आपको सीधा सीधा अपना जो भी स्टेटमेंट है वो लिख के प्रोग्राम से बाहर आ जाना है। यहाँ पे आपका क्लोजिंग ब्रेसेज आया, प्रोग्राम खत्म। तो ये इफ एल्स इफ लैडर है। तो उम्मीद है कि इफ़ की पहेली अब आप समझ गए होंगे। सिंपली इफ़ लगाना, इफ एल्स का नेस्टिंग, इफ एल्स इफ लैडर। अब इसके बेस्ड कम से कम चलिए 8-10 प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं फटाफट, फिर पूरी जानकारी आ जाएगी और अच्छे से हम लोग समझ भी जाएंगे। चलिए, जो बोर्ड पे कंसेप्ट समझे हम लोग, अब उसको नोट्स में देख लिया जाए फास्ट फॉरवर्ड। तो ये सिंपली इफ स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज टू कैरी लॉजिकल टेस्ट, देन टेक वन ऑफ द 2 पॉसिबल एक्शंस। सपोज कोई भी वर्क हम लोग देते हैं, तो जैसे नंबर्स डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है ये निकालना है, तो फिर इफ़ सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं 3-4 तरीके से। मैंने आपको बताया था, इफ़ को सिंपली यूज़ कीजिए, फिर इफ़ एल्स के साथ यूज़ कीजिए। इफ़ एल्स का आप पूरा मतलब एक दूसरे में इंसर्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग नेस्टिंग कहते हैं, और इफ़ एल्स इफ लैडर को यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले सिंपल इफ़ स्टेटमेंट ये रहा। इफ़ सबसे ये एक्सप्रेशन लिखना कंपलसरी है, ये पहले लिखते हैं हम लोग और फिर स्टेटमेंट। तो इस पे बेस्ड एक प्रोग्राम भी है जो बोर्ड पे हम लोग समझे भी थे अभी थोड़ी देर पहले, कि ये एक निगेटिव नंबर है या नहीं चेक करो। तो निश्चित तौर पे लॉजिक क्या लगाएंगे, इफ़ इट इज़ लेस देन 0 देन प्रिंट नंबर इज़ निगेटिव। अब अगर 2 प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, मतलब ट्रू हो तो ये करो, फॉल्स हो तो ये करो, तो उस समय इफ़ और एल्स का यूज़ होता है। और ये बहुत कुछ वाट और कोलन ऑपरेटर जैसा होता है, जो हम लोग पहले देखे थे, जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बोलते थे। तो कंडीशन में क्या लिखे हम लोग, यदि मेरा जो भी एक्सप्रेशन है, सपोज ए ग्रेटर देन बी, देन इफ इट विल बिकम ट्रू देन स्टेटमेंट 1 will be executed, otherwise statement 2 will be executed. Means if the expression will be false, statement 2 will be executed. Here is an example, whether the number is negative or positive, please check it. Definitely it will check. If number is less than 0, then it will display number you entered is negative. Otherwise, if it is greater than 0, then
the output will be displayed here, the number you entered is positive. सेम अगर आपको एक या एक से ज़्यादा इफ एल्स को एक साथ यूज़ करना है तो उस समय ये यूज़ करते हैं हम लोग, ये उसका सिंटैक्स होता है। अगर कंडीशन 1 हम लोग डालें और उसके अंदर कंडीशन 2 डालें तो इस कंडीशन 2 के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट रन होते हैं, और फिर यहाँ पे भी कंडीशन 3 के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट रन होते हैं, और ये जो एल्स है ये इस इफ़ का पार्ट होता है। आगे देखें हम लोग लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम है जो बोर्ड पे समझ चुके हैं हम लोग, तो ये एग्जाम्पल में डाला हुआ है, और भी प्रोग्राम्स आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद इफ एल्स इफ लैडर आता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें मोर देन 1 कंडीशंस हम लोग देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने स्टेटमेंट्स डिस्प्ले करा लेते हैं। तो इसके सिंटैक्स को भी ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इसके बिना आगे काम नहीं होगा। सिंटैक्स याद है तो प्रोग्राम आराम से बनता है। पहली चीज़ याद रखते हैं, एल्स और इफ़ के बीच में स्पेस होना चाहिए, और लास्ट जहाँ पे अंत करना है वहाँ एल्स लगाते हैं हम लोग। तो बोर्ड पे भी मैंने ये बात आपको फोर्सली बताई थी, फिर यहाँ पे हम आपको बताएं। और ये एक एग्जांपल है परसेंटेज एंड ग्रेड कैलकुलेट करने का। तो बहुत सिंपल है, 5 सब्जेक्ट्स का नंबर निकाले हम लोग, टोटल कैलकुलेट किए, फिर उसका परसेंटाइल कैलकुलेट किया और परसेंटेज के बेस पे ग्रेड लगाए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है इफ़, उसके बाद एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़। जहाँ हमें लगा कि अब अंत हो गया वहाँ पे हमने एल्स लगा के इसको ख़त्म कर दिया। तो अब इन पे बेस चलिए कुछ और प्रोग्राम्स हम लोग रन करके देख लेते हैं सिस्टम पे, ताकि सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। चलिए अब जल्दी से एक नज़र मार लें हम लोग आज कौन कौन से प्रोग्राम्स हम लोगों का कवर अप होने वाला है इस पूरे के पूरे वीडियो में। तो शुरुआत होगी हम लोगों की, सबसे पहला प्रोग्राम होगा हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ n नंबर्स। सेकंड जो प्रोग्राम है वो है फाइंड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। इसके पैटर्न पे बहुत सारे प्रोग्राम आप बना सकते हैं। चेक वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड। उसके बाद एक सीरीज़ होगी बहुत इंटरेस्टिंग जिसको हम लोग आज ऐड करना सीखेंगे। उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन में आता है और सी का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इसे माना जाता है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, ये हर एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। वेदर अ नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। उसके बाद लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग इफ एल्स इफ का पूरा नेस्टिंग यूज़ करके। इसके बाद परसेंटेज और ग्रेड फाइंड करेंगे स्टूडेंट का, जिसमें हम लोग इफ एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करेंगे, और नेम ऑफ द डे का यूज़ करेंगे हम लोग, और इसके लिए भी हम लोग इफ एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके प्रोग्राम को रन कराते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पहला प्रोग्राम है ये इवन और ऑड का है। इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ किया गया है, एक नंबर आप एंटर करें वो उसको रीड करेगा, और ये रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न का प्रिंसिपल है। आप उसमें 2 से भागा दें, अगर शेषफल 0 आ गया इट मीन्स कि वो इवन नंबर है, अदरवाइज़ वो एक ऑड नंबर है। इसी के बेस पे लीप ईयर वगैरह का भी प्रोग्राम बनता है। आप यहाँ पे n% 4 कर दें तो वो बता देगा वो लीप ईयर है या नहीं है। तो इसको रन किया जाए, तो आप कोई भी वैल्यू डालें यहाँ पे, सपोज हम लोग 12 डालते हैं तो निश्चित तौर पे ये इवन नंबर है, और फिर से रन करें हम लोग, और अगर हम लोग 11 डालते हैं तो ये देगा कि ये ऑड नंबर है। तो आसान सा कंसेप्ट है और सिंपली इफ़ और एल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। अगले प्रोग्राम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हम लोगों का वो डिविजिबल बाय 9 का प्रोग्राम है। इसमें फॉर लूप के साथ सिंपल इफ़ का यूज़ किया गया है, ये देखने के लिए कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए। लॉजिक इस तरह से है कि 1 से 100 तक चलिए और हर बार 9 से भागा देते जाइए। अगर रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न 0 आ गया इट मीन्स दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। आप इसको भी रन करके देखें हम लोग, तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। अब इसी में क्वेश्चंस कुछ ऐसे ट्विस्ट किए जाते हैं कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड फाइंड देयर समेशन। कुछ नहीं करना है, अगर सिंपली अगर जोड़ना भी है तो वो भी काम हो जाएगा हम लोगों का। हम लोग इसमें लूप चलाएंगे, चेक करेंगे, रन करेंगे और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल देंगे एस वगैरह, और उसमें इस वैल्यू को जोड़ते जाएंगे। उससे होगा ये कि हम लोगों का कैलकुलेशन भी होता जाएगा
और फाइनली जब प्रिंट कराएंगे उस समय सम को भी प्रिंट करा देंगे। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है आपका लार्जेस्ट ऑफ n नंबर्स का। तो ये रहा वो प्रोग्राम। आप देखें इसमें यहाँ तक की लॉजिक वही है जो हम लोग यूज़ करते थे एवरेज ऑफ n नंबर्स के लिए। अब हर वैल्यू को लेते जाएंगे और l एक वेरिएबल लिए हैं जिसको 0 रखा है मैंने। अब कंपैरिजन करेंगे, x ग्रेटर देन l अगर होगा तो l में x की वैल्यू चली जाएगी और ये तब तक चलते रहेगा जब तक हम लोग वैल्यूज़ डालते रहेंगे, यानी n नंबर ऑफ टाइम्स तक। फाइनली लार्जेस्ट वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी और उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा लेंगे। तो इसी के बेस पे फिर लार्जेस्ट बनता है, स्मॉलेस्ट बनता है, सेकंड लार्जेस्ट बनता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का भी प्रोग्राम बनता है इसी के बेस पे। तो प्रैक्टिस करनी होगी सी में, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मज़ा आएगा। और ये काफ़ी मज़ेदार पेपर है। तो ये 5 अलग अलग वैल्यूज़ सपोज हम लोग डालें, जिसमें कुछ बड़ा कुछ छोटा इस टाइप से। अब जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा। आप देख सकते हैं इस पूरे लिस्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 78। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चले हम लोग। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा आपका PR50। चलिए इसको खोलते हैं। ये प्रोग्राम है एक सीरीज़ ऐड करने का। पहले इसका आप आउटपुट देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज टर्म्स कितने जाएंगे, तो हमने दिया यहाँ पे 5। अब ये 5 टाइम्स का जो भी कैलकुलेशन, यानी 1/1 + 1/2 + 1/3, नीचे की सीरीज़ जो है वो बढ़ते जाएगी, ऊपर की वैल्यू बनी रहेगी और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको जोड़ के ये 5 टर्म्स तक का सीरीज़ का रिजल्टेंट आपको देगा। सिंपल लॉजिक है, 5 बार चलना है। तो यहाँ पे पहले तो इनपुट कराएंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, फॉर लूप को चलाएंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे ये सिंपली उस सीरीज़ जो ऊपर में डिस्प्ले होके आ रही है उसके लिए ये प्रिंटफ लगाया गया है और n तक वैल्यू जाएगा। यहाँ कीवर्ड के रूप में फ्लोट यूज़ करना पड़ता है। जब कभी भी इंटीजर और फ्लोट का कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा तो ये कीवर्ड लगाने पे रिजल्टेंट जो है वो कभी गलत नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। बाकी लॉजिक बहुत सिंपल है, हर बार वैल्यू लेना है, s का वैल्यू लेने के बाद 1/, और जो भी i है, i मतलब हर बार एक से इंक्रीज करेगा, 1 2 3 4 5, वो आता जाएगा और यहाँ पे ऐड होता जाएगा। फाइनली हमें सम का वैल्यू मिल जाएगा। इसीलिए जब कभी भी हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स डालेंगे उतने का समेशन हमें मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। किसी में बोलेगा 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या फिर ऊपर की सीरीज़ बदलेगी 1 2 3 4 5, या फिर इसी में स्क्वायर का आएगा 1/1 प्लस 3/1 प्लस 5/1, इस टाइप से भी आता है, 1 1 2 2 के डिफरेंस पे। तो एक पैटर्न बेस पकड़ लेने के बाद आगे के प्रोग्राम्स आपके लिए आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आए हम लोग। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है क्या, पहले तो ये समझ लें आप। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ये कहता है आप 1 का क्यूब कीजिए, 5 का क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब कीजिए और इन तीनों को जोड़िए। जोड़ने के बाद अगर वैल्यू 153 आ गई, इट मीन्स कि वो वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग है। या जैसे 370 है, आप इन तीनों का क्यूब करें, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, एडिशन अगर आता है 370, इट मीन्स कि वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो हम लोग रन करके देखें यहाँ पे। तो यहाँ सपोज हम लोग 370 डालते हैं तो ये लिखेगा ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और अगर हम लोग कुछ भी सपोज 1 2 1 इस टाइप से कुछ भी डालते हैं तो लिखेगा इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सिंपल लॉजिक है इसमें भी। ये रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न वाला लॉजिक है और उसके बाद रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न निकालने के बाद एक एक वैल्यू अलग होते जाएगी, उसको हम लोग जोड़ते जाएंगे और उसका क्यूब करके जोड़ेंगे। यही इसका लॉजिक है, इसीलिए पावर फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। और क्यूब कर करके वो जोड़ेगा और सम में रखता जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलें हम लोग। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है वेदर दिस नंबर इज़ प्राइम और नॉट। तो सिंपल लॉजिक वही जो हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी प्राइम होता है। तो 2 से शुरुआत करो और जो भी अंक यहाँ डाला जाएगा उसको अपॉन 2 तक लूप चलेगा आपका। यहाँ पे रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न कैलकुलेट करेंगे हम लोग, काउंटर को आगे बढ़ाएंगे।
यहाँ पे फिर 0 और 1 के लिए अलग से लॉजिक लगाया गया है, इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर सी कैलकुलेट होने के बाद। तो इसका भी लॉजिक वही है जो हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो इसको रन करके देखें हम लोग, तो कोई भी वैल्यू सपोज हम लोग डालते हैं, सपोज 5 डालें तो यस इट इज़ अ प्राइम नंबर, और अगर हम लोग कोई भी रेगुलर वैल्यू डालें 4, बोलेगा इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये लॉजिक बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ये आगे इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा। और इसी के बेस पे फिर आ जाता है कि रेंज दिएगा वो खुद से कहाँ तक का प्राइम नंबर चाहिए, उसके बेस पे प्राइम नंबर आपको निकालना होता है। तो ये सब एक ही लॉजिक सेम रहता है, केवल फॉर्मेट बदलता जाएगा प्रोग्राम का। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलें हम लोग। तो अगला जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है निगेटिव या पॉजिटिव डिस्प्ले करने का, ये नोट्स में भी है। तो आप एक नंबर इनपुट करें, इफ़ द नंबर इज लेस देन 0 देन यस इट इज़ अ निगेटिव नंबर, अदरवाइज इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सिंपल सा इफ एल्स का इस्तेमाल हुआ है इसमें। इसको भी रन करके देख लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे 5 डालते हैं, पॉजिटिव नंबर है ये आउटपुट दिया आपको। और अगर यहीं पे हम लोग -9 डाल दें, 7 डाल दें, तो ये देगा इट्स अ निगेटिव नंबर। तो ये सिंपल एक इफ एल्स के बेस पे पूरा प्रोग्राम था। अगला प्रोग्राम देखें हम लोग। तो अगला जो प्रोग्राम है वो लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का है, जिसमें नेस्टिंग की बात आती है, जो बोर्ड पे हम लोग समझे थे। बहुत सिंपल सा है, 3 वेरिएबल्स इनपुट कराएं, चेक किए, ए ग्रेटर देन बी है, यानी पहला दूसरे से बड़ा है तो पहले को तीसरे से भी बड़ा होना चाहिए, अगर है तो उसे प्रिंट कर दो, नहीं तो सी बड़ा हुआ। अदरवाइज अगर ए बड़ा नहीं है उस स्थिति में बी और सी का कंपैरिजन होगा। अब लार्जेस्ट बी होगा यानी सेकंड वैल्यू, अदरवाइज जो सी है वो सबसे बड़ा हुआ। ये सिंपल इफ एल्स का नेस्टिंग है, जो बोर्ड पे भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसको रन करके देखें हम लोग। तो कोई भी 3 वैल्यूज़ डालते हैं, 34, 45 और 56। निश्चित तौर पे सी जो है वो सबसे बड़ा है, अब इसलिए इसने ही आपको रिजल्टेंट दिया। चलिए अब अगले प्रोग्राम की तरफ चले हम लोग। ये भी प्रोग्राम बहुत मज़ेदार है और सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक भी इसमें यूज़ हुआ है। ये 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स का नंबर है जिसको हम लोगों ने इनपुट में डाला है, और यहाँ तक की कहानी वही है जो आप पहले दिन से प्रोग्रामिंग में पढ़ते आ रहे हैं। 5 सब्जेक्ट्स का इनपुटिंग लिए, रीड्स को टोटल निकाले, उसको प्रिंट करा दिए और बोले 5 से भागा दे के परसेंटेज निकाल दो। और ये इफ एल्स इफ लैडर है जिसको दिमाग में आपको डालना है अच्छे से। पहले इफ से शुरुआत होगी, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 85 देन ग्रेड विल बी ए, एल्स इफ, दिस इज द सिंटैक्स। यू हैव टू प्रेस स्पेस बार इन बिटवीन एल्स एंड इफ। यहाँ स्पेस नहीं होगा अगर तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। दूसरा, यहाँ सेमीकोलन आप नहीं लगा सकते हैं, और जहाँ अंत होगा यानी आखिरी स्टेटमेंट आएगा वहाँ पे एल्स लगाना है, विदाउट इफ। फिर अब इसको रन करके देखें हम लोग। अलग अलग वैल्यूज़ डालते हैं हम लोग, सपोज 67, 78, 89, 90, 67। तो ये रिजल्टेंट आ गया हम लोगों के सामने। इनका टोटल मार्क्स है 391, परसेंटेज हो गया 78.19 एंड ग्रेड इज़ बी। तो अच्छा प्रोग्राम है, इफ एल्स इफ लैडर है ये, और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। बोर्ड पे भी ये प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट करके मैं दे चुका हूँ आपको ऑलरेडी। और इफ एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल ज़्यादातर मोर देन 1 कंडीशंस के लिए किया जाता है। अगला प्रोग्राम देखिए तो और ज़्यादा इफ एल्स इफ लैडर पे पकड़ बन जाएगी आपकी। तो ये जो प्रोग्राम है ये है कि हम लोग कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, डे कौन सा है, अगर वो डे 1 हुआ तो प्रिंट करेगा संडे, अदरवाइज मंडे 2, 3, 4, 5, 6, 7, और अगर 7 के अलावा आप कुछ भी प्रेस करते हैं तो रॉन्ग एंट्री लिख के देगा। इसको भी रन करके देख लें हम लोग। तो हम लोग सपोज यहाँ 8 डाले जानबूझ के, तो लिख दिया रॉन्ग एंट्री। और अगर यहाँ पे हम लोग डालते हैं 2 तो निश्चित तौर पे ये आपको मंडे देगा। तो ये रहा इसका रिजल्टेंट। तो प्रोग्राम 10, 11 हम लोग देख लिए, और अगला जो वीडियो है वो और मज़ेदार होगा क्योंकि उसमें हम लोग स्विच, केस, ब्रेक, कंटिन्यू ये सारे देखेंगे, और कंट्रोल स्टेटमेंट ख़त्म भी होगा उसमें। और स्विच, केस, ब्रेक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो
उम्मीद है कि आपको आज का पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है आज का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस अब कॉपी पेन उठाइए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और भी चूँकि ये सारे पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इनका इन फ्यूचर जितने भी आगे के वीडियोज़ आएंगे उन सब में ये फिर से कॉल बैक होंगे। तो हर वीडियो को रिलेटेड है। तो अगर पीछे के वीडियोज़ आप नहीं देखें तो आप उन्हें भी देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें उसे, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।